नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत चर्चा में नारद भक्ति सूत्र पे बात कर रहे हैं। नारद मुनि को भक्त शिरोमणि कहा जाता है। शायद ही ऐसा कोई भारतीय हो और सनातन धर्मी हो जिसने नारद मुनि का नाम ना सुना हो। नारद जी का नाम स्मरण में आते ही एक ऐसे व्यक्तित्व की मूरत हमारे सामने आ जाती है जो एक त्यारा लेकर के भज मन नारायण नारायण हरि हरि कहता है। इस लोक से उस लोक, उस लोक से परलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, तप लोक, ज्ञान लोक, महालोक, जितने भी लोक हैं सब जगह वो विचरण करता रहता है या नारद मुनि करते हैं। किसी भी देवता, किसी भी महापुरुष, किसी भी ऋषि, किसी भी महात्मा, किसी भी लोक, किसी भी स्थान में अबाध गति से उनकी प्रेजेंस रहती है। जब चाहते हैं जहां चले जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं। उनको कोई पास नहीं बनवाना पड़ता है कि एंट्री पास बनवाना पड़ता हो, किसी से परमिशन नहीं लेनी होती है, किसी से अपॉइंटमेंट नहीं लेना होता। सीधे मर्जी हुई और पहुंच गए। वो ब्रह्मा जी के, भगवान के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी यानी ईश्वर के वो परम भक्त हैं। भगवान कहते हैं भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो नारद जी भी ब्रह्मा के ही रूप हैं, सत्य के ही रूप है, ईश्वर के ही रूप है। लेकिन उनकी जो लीला है मनुष्य, देवता, ईश्वर, परम सत्ता सबके बीच ब्रिज बनाने की है। यह और बात है कि हमारी फिल्मों ने, नाटकों ने, खास करके बम्बैया फिल्मों ने नारद मुनि को एक चुगलखोर की इमेज में ढाल दिया है, जबकि ऐसा है नहीं। उनका काम इधर की उधर लगाई बुझाई नहीं है, न था। उनका काम सबको होश में लाना। जहां कोई कुछ बेहोशी में आया, अहंकार में आया, उस अहंकार को तोड़ते थे। जो व्यक्ति भगवान के शरण में न जाना चाहता है उसकी वो सहायता करते थे। बहुत सारे प्रसंग है जिनको आप पुराणों में पढ़ सकते हो, देख सकते हो, जान सकते हो। फिलहाल विषय उन प्रसंगों की चर्चा करना नहीं है, इसलिए हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। उन्हीं नारद मुनि ने 84 सूत्रों का एक ग्रंथ रचा है। ग्रंथ क्या कहें, छोटी सी पुस्तिका, पुस्तिका भी नहीं, 84 ग्रंथों का एक पेज, माला जिसे कह सकते हैं, जिसमें दो दो शब्द, एक एक शब्द, चार चार शब्दों के सूत्र हैं। सूत्र का मतलब इशारा जो करे। उन 84 सूत्रों में भक्ति की बहुत विशद व्याख्या की है। ये हमने पहले भी जाना है और आज भी बता रहे हैं। अगर हम भक्ति के द्वारा उस परम सत्ता को जानना चाहते हैं तो नारद भक्ति सूत्र को जानना ही होगा, जानना ही होगा, जानना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ बाह्य पूजा से हम ईश्वर को नहीं पा सकते हैं, सिर्फ अपने आप को धोखा दे सकते हैं। उन्हीं सूत्रों में 47 सूत्रों तक हमने बात किया है, जिसमें हमने जाना है कि भक्ति क्या है। मोटा मोटा फिर से दोहरा देते हैं। नारद मुनि कहते हैं अपने सूत्रों में, शुरुआती सूत्र में, दूसरे में, कि सा तस्मिन परम प्रेम रूपा, कि भक्ति प्रेम का परम स्वरूप है। जब कोई व्यक्ति इतना प्रेम में डूब जाए, इतना प्रेम में डूब जाए कि उसकी इंतहा न रहे, तो वह प्रेम
भक्ति में तब्दील हो जाता है। जैसे कि ब्रज की गोपिकाओं का प्रेम था कृष्ण के प्रति। उन्हें अच्छा बुरा, पाप पुण्य, मान सम्मान, लाभ हानि, ज्ञान अज्ञान कुछ से मतलब नहीं था, सिवाय कृष्ण जी के अलावा कोई बात पसंद ही नहीं आती थी। वैसा प्रेम, गोपिकाएं अपनी जान तक निछावर करने को तैयार रहती थी, वैसा प्रेम। तो नारद जी भी कहते हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम, ऐसा प्रेम जब हो जाए तो समझो आप भक्त हैं, वरना भक्ति का मुलम्मा ना लगाए रखें और ना अपने आप को भक्त कहें। तो अब तक हम लोगों ने भक्ति की परिभाषा जाना, लक्षण जाना, लाभ जाना और बहुत सारी चीजें जानी। पिछले श्लोक में, सूत्र में हमने ये जाना था कि ये संसार दो सत्ताओं से बना है, परासत्ता और अपरासत्ता। परासत्ता तो परमात्मा ही है और अपरासत्ता प्रकृति है। तो ये जो प्रकृति है, यानी पेड़ पहाड़, नदी नाले, शरीर, समाज, दुकान मकान, सब ये प्रकृति का स्वरूप है। और प्रकृति द्वंद्व से बनी है, यानी कि जब दो होंगे तभी प्रकृति का निर्माण होगा। जैसे पूरब है तो पश्चिम है, ऊपर है तो नीचे है, पाप है तो पुण्य है, अच्छा है तो बुरा है, उजाला है तो अंधेरा है, खाई है तो ऊंचाई है, हर जगह द्वंद्व है। तो प्रकृति से जब जुड़ोगे तो द्वंद्व में ही फंसोगे, और परमात्मा से जुड़ोगे तो द्वंद्व में नहीं रहोगे, क्योंकि वो परे है, वहां कोई द्वंद्व ही नहीं है। परे मीन्स कि जिसको हम जानते ही नहीं। अगर आप परे जाओ तो वहां पे ना आगा है, ना पीछा है, ना ऊपर है, ना नीचे है। अगर आप अंतरिक्ष में चले जाओ तो क्या होगा? ना दायां है, ना बायां है, ना ऊपर है, ना नीचे है, ना अंधकार है, ना प्रकाश है, कुछ भी नहीं है, वो परे है। तो जब आप परे यानी परासत्ता से परमात्मा से जुड़ जाओगे तो द्वंद्व से मुक्त हो जाओगे। और जब तक द्वंद्व से मुक्त नहीं होगे तब तक परमात्मा का आप अनुभव नहीं कर पाओगे। यही इस सूत्र का मूल भाव है। तो आइए सूत्र को देखते हैं, फिर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। सूत्र कहता है 48वां, या कर्म फलम कर्माणि संन्यस्ति ततो निर्द्वंदो भवति। माया को कौन तर सकता है? वह व्यक्ति जिसने भौतिक कर्तव्यों तथा उनके लाभों का त्याग करके द्वंद्व का अतिक्रमण किया हो। या कर्म फलम कर्माणि संन्यस्ति ततो निर्द्वंदो भवति, जो कर्म के फलों का त्याग करता है, संन्यास यानी छोड़ देता है। देखो, जब तक हम कर्म करके ये सोचे कि कुछ फल मिलेगा तब तक द्वंद्व है। कर्म करेंगे और सोचेंगे कि हमको पुण्य मिल जाए, तो जहां पुण्य की बात किया तो पाप पीछे आ ही जाएगा, कि कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो पाप से मुक्त हो। भगवत गीता में यही कहा है कि कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसमें पाप ना हो। अच्छे से अच्छा कर्म करोगे तो कहीं ना कहीं पाप हो ही जाएगा। अब आप श्वास ले रहे हो, सोच रहे हो कि हम नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, लेकिन श्वास लेने में ही बहुत से कीटाणु मर जाते हैं, वो भी तो हत्या है, पाप है। तो ऐसे ही कोई भी कर्म द्वंद्व से रहित नहीं है। और जब तक द्वंद्व है तब तक संसार है, जब तक संसार है तब तक दुख है। तो इस दुखों से बचने के लिए उपाय ही है कि हम कर्म के फलों का त्याग कर दें। तो जो कर्म के फलों का त्याग कर लेता है और सिर्फ परमात्मा को ही अपना मान लेता है, वही द्वंद्वों से मुक्त होता है। इसी सिद्धांत को भगवत गीता में निष्काम कर्म योग कहा है। और जब जब भी कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, मामेकम शरणम गच्छामि, कि मेरी शरण में आ।
मैं सब देख लूंगा, यही कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओगे तो पाप पुण्य से परे हो जाओगे, फिर आपको किसी फल की आकांक्षा नहीं रहेगी। तो मित्रों, 48वां सूत्र फिर से पढ़ लेते हैं। या कर्म फलम कर्माणि संन्यस्त ततो निर्द्वंदो भवति। निर्द्वंद हो जाता है, कोई द्वंद ही नहीं होता, और जहां द्वंद नहीं है वहां परमात्मा है। तो भक्ति के जो सूत्र हैं नारद मुनि के, इनको अगर हम समझें और जीवन में उतारें तो एक सूत्र भी कमाल कर सकता है, सारे दुखों का अंत कर सकता है। तो ये था 48वां सूत्र जिस पे हमने आज चर्चा किया। अब हम कल फिर मिलेंगे नए सूत्र पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए आपसे हम आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।